हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मेरी वीडियो नहीं आई थी। आई थिंक किसी ने वेट करा होगा या नहीं करा होगा मेरी वीडियो का। एक्चुअली आप लोगों को पता है, अभी मेरा 7th मंथ चल रहा है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 8th स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब हो गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। जो कुछ पहले बनाई थी वो बनाई थी, और मैंने मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी मुझे कि वीडियो अपलोड कर दूँ, बल्कि मैं सोचती हूँ डेली का डेली ब्लॉग बनाऊँ, बट तबीयत की वजह से। तो चलिए आज ब्लॉग अपलोड करती हूँ, अब से फिर से डेली करूँगी। बट कल नहीं कर पाई थी, तो मुझे थोड़ा वो भी था कि क्या पता कोई मेरा वेट कर रहा होगा कि दीदी का ब्लॉग आएगा आएगा, और आया नहीं। और आप लोगों को पता है, कल बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे थे, मीनू का देख सकते हो आप लोग, और राजू यादव का हीमोग्लोबिन को लेकर के। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन इधर उधर होती रहती है, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने टेस्ट कराया था। तो लास्ट टाइम पे मेरा हीमोग्लोबिन 8.6 था 6 महीने में। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा था। डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि ब्लड चढ़वाना पड़ेगा अगर ब्लड नहीं बढ़ा तो। बट मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि हीमोग्लोबिन अगर आप लोगों का कम है तो खाइए पीजिए और खुद से बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं खुद वही कर रही हूँ, खुद से बढ़ाने की। बट अगर देखो नहीं बढ़ता है तो लास्ट टाइम पे तो जो होगा वो देखा जाएगा। बट अपने मन से कोशिश करिए कि खुद से ही बढ़ जाए। चलिए वीडियो को यहीं से अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता ही है, हीमोग्लोबिन कम है तो मुझे हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, और मैं कोशिश करती हूँ डेली कुछ ना कुछ ग्रीन वेजिटेबल बनाती रहूँ। और आज की तो स्टोरी बहुत ही अलग और अच्छी है। एक्चुअली मैं बर्तन अपने घर के खुद से ही धुलती हूँ, कोई काम वाली नहीं है, मैं सारा काम अपने मन से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में कुंदरू की सब्ज़ी बनाई, फिर उसी कढ़ाई में मैंने साग छौंक दिया था, और उसी कढ़ाई को ढक के रख दिया था। तो अभी ये कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता, रोटी, कुंदरू की सब्जी और साग और दही। 2 रोटी, पराठा नहीं बनाया सुबह सुबह, गर्मी बहुत बढ़ गई है इस टाइम पे, है ना। और बताइए, इतनी गर्मी में ऑफिस जाना। अब क्या करें, ऑफिस तो जाना ही है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है कि मतलब एक तपन टाइप की है कि आंखों मतलब चेहरे पे इतना तेज लगता है कि पूछो ना। लू तो नहीं चल रही है, लेकिन वो लगता है ना कि जल रहा है, स्किन जल रही है। अंगोछा लगा के जाइएगा। इस तरह से मतलब गर्मी है। और वो देखिए, मेरी वेट मशीन रखी हुई है जिसे मैं रोज चेक करती हूँ कि बढ़ा कि नहीं हुआ। 2 ही रोटी बनाई थी इनके लिए, सिर्फ ये खा के अपना चले गए ऑफिस, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। अगर मैं ज़्यादा रोटी बना के रख देती तो इनको भी लेट हो जाता ऑफिस में। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ। इनके जाने के बाद मैंने रोटियाँ बनाई, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब मैं साग खाली कर रही हूँ। थोड़ा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस गर्मी आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे इतना सारा पसीना है। गर्मी इतनी लग रही है कि पूछो ही मत, बहुत गर्मी हो गई है। तो आप लोग पसीना देख सकते हो, इतनी गर्मी किचन में हो रही है कि अब मत पूछो। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम। वैसे मुझे गर्मी पसंद है, सर्दी यानी कि ठंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा सीज़न अच्छा लगता है। तो मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती थी, बट इस सीज़न में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इस वजह से गर्मी उतनी पसंद नहीं है। अभी मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी कि किचन में जाके खड़ी होकर मैं आलू की सब्ज़ी बना सकूँ। मैं यहाँ आ गई पंखे के नीचे, आराम से अब बैठ के सब्जी कट करूँगी। आपके वहाँ गर्मी का क्या हाल है। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है प्रेगनेंसी में लड़कियों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती भी है, क्योंकि मुझे वैसे गर्मी नहीं लगती थी, बट अब बहुत लगती है। अब ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नहीं होगा, बस सांस फूलने लगती है गर्मी की वजह से, और बहुत ही ज़्यादा वो होती है। तो मैंने जिस कढ़ाई में आज कुंदरू बनाया था, साग बनाया था, उसी में आलू की भी सब्ज़ी बना रही थी। और ये बड़ा अच्छा था, मुझे सिर्फ एक ही कढ़ाई धुलनी पड़ी थी। तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी मेरे इस काम पे कि मैं एक ही में सब निपटा रही हूँ। बट अच्छा भी है क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं निकले। और आलू की सब्ज़ी तो मैंने सिर्फ अपने लिए ऐसे टेस्ट के लिए बना ली थी, क्योंकि 2 सब्ज़ी तो हो ही चुकी थी। और फिर एक साइड दाल चढ़ा दिया था, दूसरे साइड चावल। तो खाना लगभग तैयार हो गया था। बट आप लोग समझ सकते हो इतनी देर मुझे 2 या ढाई घंटे किचन में आज लगे थे, और इस चक्कर में मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, और ऐसे कपकपी सी लग रही थी कि पैर खड़े नहीं हो पा रही हूँ मैं। शरीर भी बहुत हैवी हो जाता है, और कुछ लोग मुझे मोटी भी कहते हैं कमेंट में, बट मैं क्या करूँ, मोटी तो होना ही है मुझे। प्रेगनेंसी के बाद मैं देखूँगी पतली कैसे होती हूँ वापस उसी तरह। और मैं सच बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट था 42 kg का, बट अभी मेरा वेट बढ़ रहा है। और फिर भी डॉक्टर यही बोलती है कि वेट बढ़ाओ बढ़ाओ, और
मैं कोशिश करती हूँ वेट बढ़ाने की। बाकी हीमोग्लोबिन कम है और हर एक चीज़ नॉर्मल है। पानी बॉडी में कितना है ये शायद 32 वीक पे बताएंगी, अल्ट्रासाउंड होगा एक तो पता चलेगा। और अब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन लगता है। बस ये आते हैं ऑफिस से तो ये होता है कि अब ऑफिस से आए हैं तो उनको आराम चाहिए होता है और मुझे लगता है कोई मुझसे बातें करे, तो बस यही बहस चलती रहती हम लोगों की। और जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता होगा। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले रह रह के अभी तो बोर हो चुकी हूँ। मजबूरी है इसलिए यहाँ पे रुकी हुई हूँ, वरना मैं घर चली जाती अपने। पर चलिए देखते हैं, अब यहीं पे जो होना होगा देखा जाएगा, भगवान जाने क्या होता है। और घर जाना इतना आसान नहीं था, मैं बहुत कोशिश करी थी। डॉक्टर से भी मैंने बात की, इनसे भी कहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जा सकते हो बट रिस्क मत लो, सावधानी से आराम से जाना। तो मैंने सोचा ना ही जाऊँ, इससे अच्छा क्या रिस्क लेना। चलो अब तो जो होगा देखा जाएगा। और ये वीडियो है हमारे गांव की। आप लोगों को पता है मेरी बहन के बारे में, एनेस्टेट एस्पिरेंट, तो उसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1 लाख पे सिल्वर मेडल मिला है। तो उसका ये था कि गांव में, ये हमारा गांव है तो हमारे गांव में मतलब बहुत ही, आप लोग देख सकते हो, रिच लोग नहीं रहते हमारे गांव में, बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। और उनका मतलब हम लोगों ने सोचा था चलो भंडारा करा देते हैं। जेठ का बड़ा मंगल भी चल रहा है, उस दिन पूजा पाठ भी हो गई थी अपनी और भंडारा भी हो गया था। सो गाइज ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। थोड़ी सी खुशियाँ अगर हमारे यहाँ आती तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, इसलिए अच्छा लगता है। सो गाइज जाके मेरे भी चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं अभी, आप लोगों को पता ही है। बाकी मैं बहुत खुश थी बट दुख इस बात का था कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं घर पे होती तो हम लोग भी खूब मज़े करते। फिर मैं सोच रही थी अब 2-3 महीने बाद तो मुझे वापस घर ही जाना है, तो बस यही सोच के खुश हो जा रही थी। तो गाइस खाना खा के वॉक करने आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। चलने का बिल्कुल मन नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा वॉक करके फिर रूम में चलते हैं, फिर आपसे मिलूँगी। अभी मैं नीचे से वॉक करके आ गई हूँ और अकेले ही आ गई क्योंकि अभी वॉक कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई थी, तो अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने सोचा मैं ऊपर ही आ जाती हूँ। आप लोग भी देखोगे पता है कैसे चलता है कि स्वेलिंग बढ़ रही है। जो हम लोग बिछिया पहनते हैं वो एकदम से टाइट हो जाती है, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि मेरी उंगली पूरी सूज चुकी है। तो अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ, अंदर जा नहीं रही और ये नीचे ही वॉक कर रहे हैं ऐसे सामने ही, तो मैं ये देख रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ। और अब चलते हैं। फिर मैंने मम्मी को भी फ़ोन करा था कि मम्मी पैरों की उंगली सूज गई है। उंगली मीन्स पूरा पैर ही सूज गया है, क्या करूँ। तो वही मम्मी ने कहा है कि गर्म पानी करके या नमक डाल के उसमें थोड़ा सा टब में और कुछ देर पैर ऐसे डाल के थोड़ी देर बैठ जाओ तो अपने आप सही हो जाएगा। तो चलिए अब वो भी करके देखते हैं, क्या पता उससे सही हो जाए। बट स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, अब मतलब जितना ज़्यादा वॉक इस टाइम पे करना चाहिए होता है और उतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो वॉक तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। और बालों का देख सकते हो आप लोग, कंघी करी थी मैंने शाम के टाइम में, फिर भी ऐसे उलझे क्योंकि मैंने कोई तेल नहीं लगाया है। गर्मी में बहुत ही कम हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, ज़्यादातर तो ठंडियों में रहता है कि लगा लो अपना, गर्मी नहीं लगती। गर्मी में लगा लो तो इतनी गर्मी, ऊपर से सर पूरा आपका गरम गरम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा कम लगाया करिए गर्मियों में तेल। और जैसे सैटरडे को रात में लगा लिया, संडे को धुल लिया, ऐसे करा करिए। तो चलिए अब ये आ जाए तब तक मैं वेट कर रही हूँ, फिर गर्म पानी करके देखते हैं क्या होता है, पैरों की स्वेलिंग उतरती है या नहीं उतरती है। तो जो लोग प्रेग्नेंट है वो ये नुस्खा फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को भी कुछ पता हो कि पैरों में स्वेलिंग कैसे खत्म करनी होती तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इससे मुझे कितना फायदा होगा। मैं पहली बार कर रही हूँ, सूजन तो हो जाती थी पर अब तक बहुत हल्की फुल्की होती थी तो उतना पता नहीं चलता था, पर इस टाइम पे पूरे नसें तनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी पूरी पैरों की नस तनी हुई है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। मैं इसको बस 10-15 मिनट तक बैठ के ऐसे ही करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। खैर कुछ भी हो, पर इतना तो भैया है, माँ बनना आसान नहीं। जितना देखने में लगता है ना कि हाँ मम्मी बन रहे हैं तो बहुत ही ठीक है, ये है, इतना भी आसान नहीं। अब लगता है ना कि मम्मी लोग क्यों कहती हैं कि जब तुम मम्मी बनोगी तब पता चलेगा। उसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि जब तक इंसान को ना अपने पे नहीं बीतती है तब तक उसे वाकई में नहीं पता लगता है कि
क्या लोगों ने दर्द सहा। मैं खुद बता रही हूँ, मैं दूसरों को देख के दर्द को फील कर सकती हूँ कि हाँ बहुत दर्द हो रहा होगा, और ऐसे फील कर सकती हूँ कि मुझे भी मतलब रोना आ सकता है, इमोशनल हो सकती है, बट उस दर्द को नहीं फील कर सकती मैं, जो रियल में उसको हो रहा होगा, जो जिस पे बीतती है उसको ही पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें तभी बनी हुई है कहावत कि हाँ जब होगा तब पता लगेगा। पे सांस की कमी बहुत ज़्यादा खलती होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को भी, क्योंकि मुझे तो बहुत फील होता है कि अगर सांस होती तो कितना सही रहता, आ जाती है कुछ भी। वैसे मेरी मम्मी आएंगी, बट अभी मैं मम्मी को बुला भी नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी जितने दिन तक मुझसे मैनेज हो सकता है हो जाए, क्योंकि बेबी होने के बाद भी मम्मी को ही करना पड़ेगा सारा, 40 दिन या जितने दिन का होता है। तो ये चीज़ भी मुझे नहीं पता है, अब सारा मम्मी को करना पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ घर पे भी गोल्डी भी है, भाई है, पापा को भी खाना वाना बना के देना पड़ता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं यार। तो इसलिए बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास सास होती हैं, और अच्छा रहता है ना सास का होना।